speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Yes, you do. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, हाय। wanna dance to the light. सारा मुंह में डाल दिया एक साथ ही, गंदी बात। Two hearts running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तकरीबन 12 बजे हैं, अभी मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हुआ है और आज बहुत हिम्मत करके मैंने व्लॉग की शुरुआत करी है। लगभग 22 दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने किया था जब अद्वी का बर्थडे था 15th ऑफ फरवरी का। उसके 2 दिन बाद 17th ऑफ फरवरी को पापा हमें छोड़ के चले गए। पापा को गए हुए 20 दिन हो गए हैं। अभी तक भी यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो गया है। जैसे ही ध्यान आता है, हालांकि बात जो है वो दिमाग से जाती नहीं, पर काम करते रहते हैं और एकदम से ही दिल में ना हौल सी उठती है कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों चले गए पापा। पर वही है कि लाइफ चलती रहती है, हमें मूव ऑन होना पड़ता है क्योंकि हमारी लाइफ में और भी बहुत लोग हैं जो हमारी तरफ देखते हैं, जिनके लिए हमें हंसना भी पड़ता है, खाना पीना भी पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। तो बस आज यही सोच के कि जो भी दिन भर मैं करूँगी, चलिए रिकॉर्ड करती हूँ। फेस टू फेस बात करने की अभी हिम्मत इतनी नहीं आई है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि चीज़ें जितनी जल्दी नॉर्मल हो जाएं उतना बेटर है हमारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। और यूट्यूब इज़ नॉट जस्ट लाइक ए फन फॉर मी। हालांकि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो बहुत मोटो ही इसका अलग था। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि मैंने फैमिली के लिए चैनल शुरू किया था। अद्वी की क्लिप्स डाला करती थी मैं, हालांकि वो जो क्लिप्स थी, वीडियोस थी, वो सब मैंने प्राइवेट कर दी थी। तो मैं वो क्लिप्स डालती थी, फिर कुछ एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि दीपिका तुम खाना अच्छा बनाती हो तो रेसिपीज़ भी डाल दिया करो, फिर हमें तुम्हें बार बार कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। वो रेसिपीज़ मैंने डालनी शुरू करी, फिर धीरे धीरे उन पे पब्लिक का भी रिस्पॉन्स आने लगा क्योंकि वो वीडियोस मैंने पब्लिक रखी थी और मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब मोनेटाइज भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके साथ शेयर भी करी हैं। तो यस, रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों ने सपोर्ट किया, ये कम्युनिटी ग्रो हुई और इस चैनल से मैं अर्न भी करती हूँ, जो मेरी फैमिली को और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम निभा पाते हैं। तो यस, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। और काम तो अपना करना ही है। हाँ, अभी जो कंटेंट है, जैसे मैं लिख के तैयार करती थी, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं दे ऑल नो कि मैं 1-2 हफ्ते की वीडियोस अपनी रेडी रखती थी या प्लान करके रखती थी कि किस दिन कौन सी रूटीन की वीडियो जानी है या रेसिपी वीडियो जानी है, या इन केस कोई त्योहार पड़ रहा है तो उसका व्लॉग जाना है। बट फिलहाल कहाँ डायरी है, कहाँ कंटेंट है, कुछ नहीं पता। धीरे धीरे करके आई विल बी बैक ऑन ट्रैक और आपको अच्छा कंटेंट और देखने को मिलेगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इतनी प्यारी ये कम्युनिटी है जहाँ पे इतना इनकरेज आप लोग करते हैं, इतना समझाते हैं और इतना प्यार देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी कुछ ब्रांड्स का, जिन्होंने मुझे कुछ चीज़ें रिव्यू करने के लिए भेजी थी लगभग 1 महीना पहले, जिनके लिए मैंने प्लान भी किया था कि मुझे कब रिकॉर्ड करना है, बट हो नहीं पाया क्योंकि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई। और उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और आज तक भी मेरे पास दोबारा से उन लोगों ने ऐसे नहीं पूछा कि आप कब करोगे। हालाँकि उन्होंने मुझे जो है वो बार-बार सांत्वना देने के लिए मैसेजेस और ईमेल ज़रूर करे हैं एंड आई रियली एप्रिशिएट एंड आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ऑल द ब्रांड्स। बट अब मैंने काम शुरू किया है तो धीरे-धीरे जो भी चीज़ मेरे पीआर पैकेज में आई है वो मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी।
जो मुझे पसंद आएगी, जो मुझे पसंद नहीं आएगी वो ऑब्वियसली आप लोग जानते ही हैं, फिर मैं शेयर करती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों का भरोसा जीता है और मैं कुछ भी उल्टा-सीधा आपको नहीं बताऊँगी। तो पीआर पैकेज में काफ़ी चीज़ें आई हुई थी, तो उनमें से कुछ मैंने ये सेलेक्ट करी हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आगे आपको देखने को मिलेगा। आज सुबह ना एक्चुअली उठने में थोड़ा-सा लेट हो गया था मुझे, अदरवाइज़ मैं सुबह ही खाना वग़ैरह बना देती हूँ, बट लेट हो गई थी, कुछ ना सर में दर्द सा था, तो अलार्म भी बजा बट उठने का मन नहीं किया, फिर लगा कि चलो दोपहर को ही खाना बना लूँगी। तो सुबह उठ के बस अदवी का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दिया था और नाश्ता बना लिया था, फिर अपनी जॉब शुरू कर दी थी। तो अभी बस मुझे यहाँ पे खाना बनाना है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो जो भी बन रहा है वही आपके साथ शेयर करूँगी। ईवी रानी को आपने काफ़ी दिन से नहीं देखा था तो सोचा कि चलो इसको भी दिखा ही देती हूँ किस तरह से ये नौटंकी करके मुझे परेशान करती है। तो कुकम्बर उससे बोला नहीं जाता है, इसको भी वो कीवी ही बोलती है, तो फ्रिज खोल लेती है आजकल और जो उसमें से लेना होता है कैरेट, कुकम्बर, सैलेड वाली लड़की है हमारी, बहुत हेल्दी खाना खाती है, रोटी-चावल तो इसको दो ही मत ना। तो बस यही जो है वो सैलेड-वैलेड ही खा लेती है। खाने के मामले में दोनों ही बच्चे मेरे बहुत फसी हैं, अदरवाइज़ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी दो वो खा लेते हैं, बट मेरे तो ऐसे हैं कि पूछो ही ना। वैसे बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है। तो क्यूकम्बर उसने निकाला था तो वही कट करके मैंने उसको दिया है और अभी मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया है। दाल बनाने वाली हूँ उड़द की, माश की दाल भी इसको बोलते हैं, जो धुली होती है। और जब ब्रेक था मेरा उस टाइम पे मैंने दाल और चावल दोनों भिगो के रख दिए थे, तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं एक्चुअली दाल और चावल को भीगे हुए। ज़ुकीनी आपको यहाँ काउंटर टॉप पे दिख रही होगी, तो ये भी मैंने निकाल के रख दी थी फ्रिज से। रूम टेम्परेचर पे आ गई है तो कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा इसका फिर कम हो जाता है, आपकी गैस कम लगती है और ये वो इनडायरेक्ट तरीके होते हैं जिनसे आप अपने पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं कि जब आप कुक करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे चीज़ें हों। तो चलिए दाल बना लेते हैं, बिल्कुल यूपी स्टाइल आज की लंच थाली मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ और हमारे वेस्टर्न यूपी में ये बहुत खाई जाती है। तो यहाँ प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा मैंने घी डाला है, उसमें हींग, जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च इसका मैं तड़का लगाऊँगी। ना इसमें टमाटर जाएगा, ना प्याज़ जाएगी, ना लहसुन, ना अदरक, कुछ नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ये 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। भीगी हुई दाल थी, लगभग 3 चमचे के करीब होगी, वो मैंने ऐड कर दी है और इसमें मैं 2.5 कप पानी ऐड करूँगी। बाकी पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी पतली या थिक आपके घर में दाल खाई जाती है। तो फाइनल कंसिस्टेंसी जब बन जाएगी तो मैं आपको दिखा ही दूँगी। नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से और बस प्रेशर कुकर की अब मैं लिड लगा दूँगी। 2 व्हिसिल में ये डन हो जाएगी क्योंकि काफ़ी देर की भीगी हुई दाल है और जब ये तैयार हो जाएगी उसके बाद बस मुझे इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करना है। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, काफ़ी हैवी है ये कढ़ाई, कुछ लोग पूछते भी हैं कि ये कहाँ से ली है। तो वैसे तो जब भी मैं कोई चीज़ ऐसे नई लेती हूँ ना तो हमेशा आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। पर कई बार होता है कि आप लोग मिस कर देते हैं या वीडियो स्किप कर देते हैं या फिर कुछ लोग नए भी हैं चैनल पे, जिन्होंने पहली सारी वीडियो नहीं देखी है। अब 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं, कहाँ तक ही कोई देखेगा जो नया जुड़ा है। तो ये कढ़ाई ना एक्चुअली ट्राई प्लाई है, पूरी ही ट्राई प्लाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस इसका ट्राई प्लाई है और ये किसी एज़ सच नामी-गिरामी ब्रांड की नहीं है। ये लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी ना तो वहाँ से लेकर आई थी शामली, मेरी ससुराल के पास जो सिटी पड़ता है वो शामली पड़ता है। तो वहाँ पे बर्तनों की दुकान थी, वहाँ से मैं ये लेकर आई थी, बिना लिड के ही थी क्योंकि लिड मेरे पास ऑलरेडी थी और बहुत ही अच्छी ये कढ़ाई निकली है। इस बार भी सोच रही हूँ घर जाऊँगी तो एक मैं इससे थोड़े से बड़े साइज़ वाली लेकर आऊँगी। तो काफ़ी देर लगती है इस कढ़ाई को गर्म होने में क्योंकि काफ़ी हैवी है ये, खाना इसमें बिल्कुल नहीं जलता है और फ़ास्ट कुकिंग होती है। एक बार ये गर्म हो जाए तो फिर मस्त काम करती है। और इधर बीच में ईवी आके मेरा काम फैलाती ही रहती है। तो कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें मैंने ऑयल डाला है, ज़ुकीनी जो है वो पील करके मैंने बारीक-बारीक कट कर ली है। तो ये जो ज़ुकीनी की सब्ज़ी है बहुत ही आसान सी है, पंचफोरन मसाले का इसमें तड़का लगता है तो पंचफोरन मैंने डाला है, अचारी मसाला भी बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद इसमें धनिया, हल्दी और मिर्ची ये मैंने ऐड कर दी है, कश्मीरी रेड चिली है।
आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखा बनाना है, बट मैं कश्मीरी रेड चिली ही डालती हूँ क्योंकि आजकल लीवी को भी वही खिलाने की कोशिश करती हूँ जो घर में बन रहा है, उसके लिए मैं सेपरेट कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगेन ये वाली सब्जी जो है ये भी बिना प्याज लहसुन और टमाटर के ही बनने वाली है, स्टिल बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कवर करके मीडियम फ्लेम पे आप इसको थोड़ी देर के लिए पका लें, ये हल्की सी रोस्ट हो जाएगी। जब रोस्ट हो जाए उसके बाद फिर आप इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड करें। शुरुआत में अगर आप डाल देंगे तो भुनी हुई सब्जी नहीं बनेगी, गली हुई सब्जी बनेगी। तो पहले थोड़ा सा भून लें और उसके बाद नमक डालें। नमक डालने के बाद फिर ये थोड़ा बहुत अपना पानी रिलीज करती है, बट स्टिल सही रहती है। इसके बाद बारी आती है रायता बनाने की। रायता ही बोल दीजिए, वैसे हमारे यहाँ इसको डुंगरी हुई छाय बोला जाता है, नॉट चाय, छाय जो छाव के लिए यूज होता है, छ से छतरी, छाय। तो मट्ठा ही होता है, मट्ठा और छाय एक ही चीज होती है। तो यहाँ मट्ठा तो अवेलेबल है नहीं, तो दही को ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पतला कर लिया है। कुछ दही का जो पानी था वो शामिल कर दिया है, थोड़ा सा पानी और मिला दिया है। इसको अब हम यहाँ पे अच्छे से फेंट लेंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा सीजन करेंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो सॉल्ट डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद ये है रायता मसाला जो मैं घर पे ही बनाती हूँ और इसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर करी है। सूखा मैंने यहाँ पे मिंट इसमें ऐड कर दिया है। जो मिंट के पत्ते होते हैं ना, पुदीना के पत्ते, वो सुखा के रख लेती हूँ और उनको क्रश करके डाल देते हैं। इसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बूंदी ऐड कर दी है। बट अभी रायता हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है। डुंगरी हुई चाय बनाने के लिए अब इसमें एक स्टेप बाकी है। बट अभी जो बूंदी है इसको अच्छे से हम फूल जाने देते हैं और इसको हम साइड में रख देंगे। मीनवाइल यहाँ पे अपनी जो जुकीनी की सब्जी है वो भी चेक कर लेते हैं। वैसे जो ये वाली सब्जी है ना, वो ट्रेडिशनली लौकी के साथ बनाई जाती है, तो आप लौकी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जो लौकी मिलती है ना वो इतनी फ्रेश नहीं मिलती। शेफील्ड की बात कर रही हूँ, यूके के अदर सिटीज़ में मे बी फ्रेश अवेलेबल हो जाती हो। यहाँ पे जो आती है वो बहुत ही सूखी-सूखी सी अजीब सी रहती है। तो मैं कुछ बार लेकर भी आई हूँ, बट फिर रिग्रेट ही किया है कि बेटर है कि ना ही लेकर आओ, ज़ुकीनी से ही वही सारी चीज़ें बना लो, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है और जो ज़ुकीनी है ना वो पूरी तरीके से पक चुकी है। 3-4 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड करी है, घर की जमी हुई ही है, और इसको थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे चला दिया है। अब कवर करके हम इसको 4-5 मिनट के लिए रख छोड़ेंगे। तो दही का इतना अच्छा इसमें खट्टापन आता है ना, और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी तैयार होती है बिना किसी तामझाम के। इवन दो आप इसको गेस्ट मेन्यू में भी तैयार कर सकते हैं, आई एम श्योर आपके गेस्ट को ये बहुत पसंद आएगी और उनको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि आपने इतनी आसानी से ये सब्जी बना ली है। और ये चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, रोटी पराठे के साथ भी। तो बस इसको थोड़ी देर खुला पकाया है, हल्की सी ये ड्राई हुई है और बस सब्जी हमारी तैयार है। दाल हो ही गई है और अब चाय की तरफ आ जाते हैं, जो फाइनल स्टेप है। तो चमचे में ना मैंने थोड़ा सा जो है वो घी लिया है, और ये है सरसों, नॉट राई, राई नहीं है ये, सरसों है। टाइप उसी तरह, लाइक एक ही तरह की, एक ही फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन जो सरसों होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो उसका तड़का लगता है इसमें। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। और अब जो ये सरसों है ना, इसको अच्छे से हम तिड़कने देंगे और इसके अंदर ना, चमचे के अंदर थोड़ी सी फ्लेम आने देंगे इस तरीके से। वैसे ट्रेडिशनली जो है ना, जो मिट्टी का दिया होता है उसमें ये तड़का तैयार किया जाता है और फिर वो इस तरह से छाई के अंदर, मट्ठे के अंदर डाला जाता है, बटर मिल्क के अंदर। तो बहुत ही अच्छा इसका स्मोकी फ्लेवर आता है और ये आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। डेली अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें ना, तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। मेरे मायके में भी और ससुराल में भी ऑलमोस्ट एवरी डे ये चीज़ पी जाती है। हम लोग रायता तो ऑलमोस्ट दोपहर को लेते ही हैं साथ में, बट हाँ, ये डुंगरी हुई चाय जो है वो उड़द की दाल जिस दिन बनती है मैं उसी दिन बनाती हूँ, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक परफेक्ट कॉम्बो है। तो दाल तैयार हो गई, सब्जी तैयार हो गई, मट्ठा तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो चावल है वो भी मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, रोटी अभी मैं फ्रेश नहीं बना रही हूँ, सुबह जब मैंने नाश्ते के लिए बनाई थी तभी मैंने
फालतू सेक के रख ली थी, तो अब लंच में मुझे रोटियाँ नहीं बनानी हैं। तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, केटल में पानी में बॉयल करके रख दी हूँ। जब तक मैं खाना बना रही थी, तब तक आप इधर के कमरे की हालत देख लीजिए। आप कहते हैं ना कि दीपिका का घर बड़ा संवरा हुआ रहता है, तो दैट्स नॉट ट्रूथ। ऐसा भी रहता है। और खिलौने निकाल के जो बॉक्स है उसके अंदर मैडम खुद से खड़ी हुई हैं, और वो कुकम्बर अभी तक चल रहे हैं उसके। थोड़े से बाल उसके बनाए हैं, कितनी बार भी मैं उसकी पोनी कर लूँ, फिर बाल में से वो रबड़ निकाल ही लेती है। ठंड सी मुझे लग रही थी, फिर मुझे लगा कि ईवी को भी कार्डिगन पहना ही देती हूँ, तो उसको फिर मैंने कार्डिगन पहनाया, उसको सॉक्स भी पहनाई, और बस अब यहाँ पे वो थोड़ा-सा अपना स्क्रीन टाइम एन्जॉय करती है। कभी मैं टीवी पे चला देती हूँ, कभी उसको टैब दे देती हूँ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. तो चलिए बस अब लंच सर्व कर लेते हैं। तो चावल मैंने थाली में लगाए हैं, साथ ही मैंने ये शक्कर रखी है, जैगरी पाउडर जो गुड़ का पाउडर होता है, और हमारे यहाँ घी शक्कर जो है वो खाया जाता है। तो प्रॉपर यूपी स्टाइल आज की थाली मैंने आपके सामने ये दिखाई है। तो घी शक्कर हो गया है, दाल सब्जी रख दी है, घी डाल दिया है, रोटी रख दी है, और यहाँ पे जो हमारा मट्ठा है इसको मैं कुल्हड़ में डाल दूंगी। एंड इट इज़ सो सेटिस्फाइंग मील। बनाना बहुत आसान है और खाने में मज़ा आ जाता है। और कौन कहता है कि सिंपल खाना जो है वो स्वाद नहीं लगता, ये बहुत स्वाद लगता है, सोल को सेटिस्फाई करता है। तो खाने का काम हो गया है, और ये है वो 4 आउटफिट जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं इस तरह की चीज़ें तो कीप कंटिन्यू, अदरवाइज़ आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। बाकी मुझे ये चारों ही आउटफिट बहुत पसंद आए हैं। ब्रांड कॉल्ड सिया फैशन, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे आउटफिट भेजे थे अभी, उनमें से ये 4 मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। कुछ और हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूँगी। तो रेडीमेड शलवार कमीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, और एक फैब्रिक वाला भी है जो उन्होंने स्टिच करके भेजा है। सिया फैशन एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आपको क्लोथिंग मिल जाती है, लेडीज़, जेंट, बच्चों की, और साथ ही ट्रेडिशनल वियर और वेस्टर्न वियर हर तरह का आपको वहाँ मिल जाएगा। तो काइंड ऑफ वन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इंडिया में जो है इनकी शिपिंग भी फ्री है, कुछ सेलेक्टेड पिन कोड्स पे आपको कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल हो जाती है। वर्ल्ड वाइड शिपिंग जो है इनकी वो भी फ्री है, अगर आप $299 का जो ऑर्डर है या उससे ज़्यादा का प्लेस करते हैं। अदरवाइज फिर जितना भी मटेरियल का वेट होता है उस हिसाब से शिपिंग चार्जेस लगते हैं। कस्टमाइज जो स्टिचिंग है वो भी अवेलेबल है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. और पहला आउटफिट है ये अंगरखा स्टाइल, एक शलवार कमीज ही बोलूँ या अनारकली इसको बोल दूँ, और बहुत ही प्रिटी सा है। गले पे इसके जो है वो गोटा पट्टी लगी हुई है, और साइड में जो है बस वो दिखाने का ही है डोरी, ये सिला हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको ये बांधना है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट, दुपट्टा काफ़ी लंबा है इसका, और इसमें जो है वो मोती लगा हुआ है किनारे पे। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, और जो डिजिटल प्रिंट है ना इसका वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। पहन के भी अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल है, और छोटी मोटी पार्टी के लिए भी ये बिल्कुल सही रहता है, या फिर आप किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं तो भी अच्छा है। जो दूसरा आउटफिट है वो है ये काइंड ऑफ बांधनी प्रिंट का जॉर्जेट का अनारकली सूट, और इसका जो दुपट्टा है वो थोड़ा-सा डार्क कलर का है कंपैरिज़न टू जो इसका कमीज़ बोल दूँ या जो अनारकली है इसके कंपैरिज़न में, और ये कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड की शादी है, उसमें हल्दी में आप इसको पहन सकते हैं, ना बहुत हैवी है, ना बहुत ज़्यादा लाइट भी है, और बहुत अच्छा लगेगा। हल्दी के हिसाब से एप्रोप्रिएट है। पहले मैंने सोचा था कि जिस दिन बसंत पंचमी होगी उस दिन मैं ये पहनूँगी। अच्छा, जो ये वाला सूट है ना ये मुझे काफ़ी ढीला है, लगभग 2 इंच के करीब मुझे इसको स्टिच कराना पड़ेगा, ऑल्टर कराना पड़ेगा। हालाँकि साइज़ जो है वो सबका एक्सेल है, और आई थिंक इस वाले आउटफिट में स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक्सेल लिया है, बट ये मुझे जो है वो काफ़ी ढीला आ रहा है। जो इससे पहले वाला था ना वो भी एक्सेल ही था, बट उसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई थी।
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है सेम साइज़ में बट अलग-अलग आउटफिट में। जो अगला आउटफिट है वो ये है ऑर्गेन्जा का ऑलिव ग्रीन कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा अनारकली सूट और बॉटम के साथ ही आता है जो डार्क शेड है इसमें उस शेड का जो है इसका बॉटम है। पैंट स्टाइल है, बहुत ही सुंदर है। दुपट्टा परफेक्ट लेंथ का है और दुपट्टे पे किनारी लगी हुई है गोटा पट्टी की जो बहुत अच्छी है और ये कुछ 1 इंच के करीब जो है वो ढीला है बट इट्स फाइन, इसको मैं ऑल्टर नहीं कराऊंगी। और वो जो सूट था ना वो एक्चुअली कप्स के साथ था, वो कप्स मैं निकलवा ही दूंगी क्योंकि सूट में जो है वो मुझे कप्स कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। और जो लास्ट आउटफिट है विच इज माय फेवरेट, ये फैब्रिक था एक्चुअली ऑर्गेन्जा का ही है। बहुत प्रिटी सी इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है, दुपट्टा बहुत सुंदर है, ओवरऑल कढ़ाई बहुत अच्छी है, तो किसी भी फंक्शन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। ईद आने वाली है, रमजान शुरू होने वाले हैं, उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। सबके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और रेडीमेड कुर्ती कैसी भी आप ले लो लेकिन जो सिलवाए हुए कपड़े की फिटिंग होती है ना वो अलग ही होती है। तो इसका जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा सिल के भेजा है। रियली लव्ड दिस वन। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, मन करे तो आप चेकआउट कर लेना। और बस इसके बाद अभी ये शाम की क्लिप है। मैं रेस्ट कर रही थी, ईवी भी सोई हुई थी। आज काफ़ी लेट तक सोई वो, एक्चुअली लेट ही सोई थी दोपहर को और लेट तक सोई रही, तो मैं भी थोड़ा-सा आराम कर रही थी। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर दोपहर बाद ना मन करने लगता है कई बार कि थोड़ी देर लेट जाओ। नींद भले ही ना आए, बट कमर सीधी करने का मन करता ही है। तो यहाँ पे दोनों पापा-बेटी लगे हुए हैं चाय बनाने के लिए। टीम है इनकी पूरी की पूरी ये, और अधिकतर आजकल ऐसा ही हो रहा है कि शाम की चाय ये ही बना रहे हैं। तो विकास के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि हाउ इज विकास, और मुझे भी बहुत कह रहे थे कि ध्यान रखना, बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही इज़ वेरी मेच्योर पर्सन। मैं फिर भी कई बार थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती हूँ, बट ही इज़ बैकबोन टू एंटायर फैमिली और बहुत मेच्योरिटी के साथ ये हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ही इज़ फाइन, ही इज़ कोपिंग वेल और सब एक दूसरे के सपोर्ट से कोप कर रहे हैं और हमारी फैमिली जो है वो सही चल रही है, बस यही कहेंगे। जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, बट वही है कि पता नहीं भगवान की क्या रज़ा थी उसमें, क्या चीज़ थी। तो बस एक पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सब जो है वो ठीक ही कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पे जो है वो मसाले वाली पूरी चाय आज बनने वाली है। अद्वी के गाइडेंस में वो चाय एक्सपर्ट हो गई है हमारे घर में आजकल। तो कड़क सी चाय है तैयार, अभी चाय इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर शाम के काम की तरफ बढ़ते हैं। Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. और अभी है रात, एक्चुअली डिनर भी हमारा हो चुका है। डिनर में कुछ ऐसा सच नहीं बनाया था, सब्जी दाल दोनों ही रखी हुई थी, बस मैंने फुलके बना दिए थे। तो किचन सारी क्लीन है, सब कुछ डन हो गया है, बट कुछ ग्रोसरी रखी हुई थी जो मुझे रिफिल करनी थी, तो वही मैंने पैकेट्स बाहर निकाले जो ऑलरेडी ओपन थे। अच्छा, मैं हमेशा एक रूल फॉलो करती हूँ जब भी अपनी ग्रोसरी रिफिल करती हूँ, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट उसमें भी एक और सब रूल आ जाता है कि जैसे अगर पैकेट खुला हुआ है, उसी पैकेट का सामान है, तो फिर मैं जार की जो चीज़ें हैं वो एम्प्टी नहीं करती हूँ, उसको ऐसे ही टॉप अप कर देती हूँ। बट अगर फ्रेश पैकेट मैं डाल रही हूँ किसी चीज़ के अंदर, तो फिर अगर थोड़ा बहुत उस कंटेनर में पहला अगर बचा हुआ है तो पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ, फिर नया पैकेट डालती हूँ और जो पुराने वाला है वो ऊपर की तरफ रख देती हूँ ताकि उसको मैं पहले इस्तेमाल करूँ। लेकिन अगर सेम ही पैकेट की चीज़ें मैं रिफ़िल कर रही हूँ, तो फिर मैं जार को जो है वो एम्प्टी नहीं करती हूँ, उसको मैं एज़ इट इज़ ही फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप वही मुझे करते हुए देख रहे हैं। तो इन्हीं पैकेट्स का जो सामान है वो पहले से इन जार में था, तो इसको मैं एज़ इट इज़ ही कर रही हूँ। तो बेसन था जो मुझे रिफ़िल करना था, सूजी, वर्मीसेली थी, 1-2 दाल थी वो मुझे करनी थी। और हमेशा से यही है कि मैं जार को जो है वो अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे आप खाना बनाते-बनाते कोई जार जो है वो निकाल के ले आए, तो कई बार
आटे का जो है वो उसके ऊपर हाथ लग जाता है, कैसे भी कई बार गीला भी लग जाता है। तो ये एक अगर आप आदत बना लें कि हाँ, डब्बा आप निकाल रहे हैं, रिफ़िल कर रहे हैं, उसको साथ के साथ पहुँच के रख दें। इन केस अगर आपने वो उस टाइम पे मांजा हुआ इस्तेमाल नहीं किया है, आप सेम वही यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे अगर बिल्कुल ही खाली हो जाता है तो फिर मैं मांज के भी रखती हूँ, बट वही है कि 1-2 बार तो ऐसे भी रिफ़िल हो जाता है जो सेम पैकेट की चीज़ें होती हैं। तो बस ग्रोसरी जो है मैंने सारी स्टॉक कर ही दी है, पेंट्री मेरी फिल है, कुछ एक स्नैक आइटम्स थे, वो भी मैंने लगा दिए हैं, कॉस्को से कुछ एक सामान लेकर आए थे। अच्छा, यहाँ पे है ये काले चने का आटा जो मैं फ़िलहाल रिफ़िल कर रही हूँ। पिछली बार मैं इंडिया से लेकर आई थी जिसको मैं बोलती हूँ ना कि गोचने की रोटी बना रहे हैं, चने का आटा। कुछ लोगों ने कहा था कि ये बेसन है क्या? तो हाँ, बेसन भी चने का बनता है लेकिन बेसन के अंदर हस्क नहीं होता है और ये काला चना स्किन के साथ ही पिसा हुआ होता है और ये बहुत हेल्दी होता है। ऑब्वियसली जिसमें हस्क होता है वो चीज़ हेल्दी तो रहती ही है। तो इस बार मुझे इंडियन शॉप पे जो है ये दिख गया था तो वहाँ से मैं ले आई थी, तो अब इंडिया से मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत पसंद है गोचनी की रोटी और पापा को भी बहुत पसंद थी। वो हमेशा दोपहर को, सुबह को जो है वो गोचनी की रोटी ही खाते थे। तो ख़ैर चलिए, यहाँ पे पेंट्री मेरी अच्छे से हो गई है स्टॉक और बाकी सामान भी मैंने लगा दिया। ऐसे ही रैंडम सा ये व्लॉग था, बस ये है कि एक शुरुआत है और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा एंड आई नो आज की पूरी वीडियो में मैं लगातार बोली हूँ। स्टिल कमेंट आएँगे कि दीपिका बहुत बोलती हो, बट बहुत कुछ था मन में जो आपके साथ शेयर करना था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हाँ, हैप्पी शिवरात्रि क्योंकि ये व्लॉग शिवरात्रि के दिन जाएगा। बाय बाय।